हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानर पे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ झारखंड में जो है होमगार्ड का जो वैकेंसी निकला हुआ है ना, तो इस वैकेंसी में कौन कौन भर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है ना, तो सारी की सारी आपको जानकारी दूंगा। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है ना, फ़ी इसमें कितना लगेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो सारी की जानकारी। इसमें हाइट कितना होगा, लंबाई कितना, यानी कि रनिंग कितना होगा, हाई जंप, लो जंप, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला, तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, है ना। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं A to Z। तो आप इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, है ना। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो आप लोगों को मिलता रहे, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा कि झारखंड होमगार्ड झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के तहत जिला रांची में, देखो कहाँ पे ये निकला, तो जिला रांची में निकला हुआ है ना, कि रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आधिकारिक सूचना जारी किया गया। वो इसका आधिकारिक सूचना जो है, नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कुल टोटल जो है वैकेंसी कितना निकला था, 1614 वैकेंसियाँ निकली हुई है, जो कि रिक्त निकाली गई है ना। तो कितना है, तो टोटल जो इसमें वैकेंसी निकला है, तो वो निकला है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1614 है ना। उसके बाद देख सकते हो निकाली गई है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से जो है विस्तार से आपको बताएंगे कि झारखंड होमगार्ड वैकेंसी के बारे में विस्तार पूर्वक। शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन की प्रक्रिया, सारी की सारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से थंबनेल है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी का नाम क्या रखा गया है। तो वैकेंसी का नाम देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रखा गया कि झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025 है ना। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता दूँ 1614 है। और यहाँ पे देख सकते ये अप्लाई जो है ऑनलाइन होगा, है ना। अप्लाई कैसे होने वाला, तो ऑनलाइन होने वाला है। और फ़ी कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई करोगे 200 रुपया इसमें लगेगा, अप्लाई फ़ी, है ना। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है ना। और ये आखिर स्टार्ट कब हुआ, तो देख सकते ये 15 जून 2025 को ही ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कब हुआ, 15 जून 2025 को ये स्टार्ट हो चुका है ना। चलिए लास्ट डेट कब तक रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 30 जून तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, 30 जून 2025 तक, है ना। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ सकते हो ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसी का जो है डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षा के लिए रिक्त यहाँ पे रखा गया है ना। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पे ग्रामीण प्रखंड का नाम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब कि ग्रामीण प्रखंड जो जितना भी है वो आप लोग को यहाँ पे नाम दिखेगा, जैसे कांके, रातू, यहाँ पे ये नाम है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे उसमें से उस प्रखंड में यहाँ पे पुरुष का कितना सीट खाली है, महिला के लिए कितना है, और टोटल मिला करके कितना खाली है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ग्रामीण प्रखंड का नाम में आप देख सकते हो पहले कांके है ना। तो कांके जो प्रखंड है ग्रामीण, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पुरुष के लिए जो 38 सीट खाली है और महिला के लिए 37 सीट खाली है ना। और कुल मिला के जो 75 सीट खाली है। वैसे ही आप करके यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे हैं, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। और चलिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे वैकेंसियाँ निकला है, जो कि आप लोग देखोगे तो ग्रामीण जो प्रखंड था वहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1276 टोटल वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से पुरुष का इतना और महिला का इतना, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखोगे शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त है, यानी कि आप शहरी के लिए, वो था ग्रामीणों के लिए और ये है शहरी के लिए। तो यहाँ पे देखोगे शहरी जितना भी, यानी कि ग्रामीण प्रखंड का यहाँ पे भी आपको यहाँ पे शहरी आपको नाम देखने को मिला है ना। तो शहरी में कितना है, तो शहर में आप लोग देखोगे तो 169 पुरुष के लिए और महिला के लिए 169 है, यानी कि टोटल मिला के आप देखोगे तो 338 वैकेंसियाँ निकला हुआ है, यानी कि शहरी रक्षकों के लिए, है ना, शहरी के लिए। तो ये इतना सारा वैकेंसी निकला हुआ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो अगर यदि आप ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए अगर यदि आप करते हैं तो न्यूनतम योग्यता जो 7वीं पास चाहिए, है ना। तो आप लोग पता होगा कोई भी जो है 7वीं पास आराम से, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 7वीं पास, है ना। तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप लोग को पता होगा 7वीं पास अगर यदि आप लोग हैं तो आप ग्रामीण रक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता इसमें रखा गया 7वीं पास। तो आप 7वीं पास हैं तो आप इसमें ग्रामीण वाला में भर सकते हैं। और शहरी गृह रक्षकों के लिए रखा गया होमगार्ड, यानी कि शहरी के लिए, तो उसमें कम से कम आपका मैट्रिक पास होना चाहिए ना। तो यानी कि 10वीं पास आपका होना चाहिए, तभी जो आप इसमें वैकेंसी को भर सकते हैं, है ना। तो शहरी के लिए 10वीं पास था और ग्रामीणों के लिए 7वीं पास। तो अगर यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से भरोगे तो 7वीं पास चाहिए और शहरी क्षेत्रों से भरोगे 10वीं पास चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फिजिकल स्टैंड क्या होने वाला, तो इसमें फिजिकल क्या होगा, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाता है ना।
सीना वगैरह, हाइट वगैरह, है ना। तो यहाँ पे देखोगे अगर ये आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जैसे जनरल में कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट यानी कि सीना जो है आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वैसे ही आप देखोगे तो एसटी एससी के लिए 157 हाइट होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर, और उनका जो हाइट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही मैं महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए जो है 148 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये इसलिए रखा गया है क्योंकि महिलाओं का जो है नहीं नापा जाता है ना छाती। चलिए आप देखोगे, आप यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रामीण के लिए यहाँ पे रखा गया कि कितना मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को कितना किलोमीटर दौड़ना है कितना मिनट में, है ना। तो यहाँ पे ग्रामीण का पहले लिस्ट दिया गया, तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया 1 मील दौड़, है ना। तो यहाँ पे 1 मील दौड़ यानी कि देख सकते हो 5 मिनट या पहले, तो अगर आप 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 5 मिनट से 6 मिनट तो आपको 20 अंक मिलेगा। यहाँ पे आप लोग ये देखोगे अच्छा से समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा कि 5 मिनट या उससे पहले आप अगर ये दौड़ लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। वहीं आप 5 से 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट से अधिक समय लगाते हैं तो दोस्तों अयोग्य आपको माना जाएगा, यानी कि 6 मिनट से आप अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपको अयोग्य माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। वही महिलाओं के लिए जो है 1 मील का दौड़ होगा तो उसमें जो 8 मिनट का जो है टाइमिंग दिया जाएगा, और 8 मिनट से पहले आप अगर ये आप पहुँच जाते हैं 8 मिनट में से पहले पहुँचते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर ये आप 8 मिनट से लेकर के 6 यानी कि 6 मिनट 8 मिनट से 6 मिनट तक में आपको 10 अंक मिलेगा, और अगर ये आप 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा किया गया है ना। और यहाँ पे ऊंचा जो कूदाने वाला है कितना कूदाएगा तो आप लोग देख सकते हो न्यूनतम 4 फीट है और उसमें आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट कूद पाते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ईजी है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद लंबी कूद के लिए है जो कम से कम जो 12 फीट रहेगा और उसमें सिर्फ आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आप 12 फीट दौड़ लेते हो, उससे कम आप करोगे तो यहाँ पे उससे नंबर कमता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो ले लीजिए। चलिए उसके बाद शॉर्ट कूद है जो कि 16 पॉडेट है और कम से कम देख सकते हैं न्यूनतम जो है 16 फीट रहने वाला, और वहाँ वहीं महिलाओं के लिए 10 पॉडेट रहने वाला है और न्यूनतम जो है 10 फीट रहने वाला है ना। तो वही आप शहरी के लिए देखोगे तो शहरी का भी 1 मील दूर होगा दौड़ होगा जो कि 6 मिनट या उससे पहले आप दौड़ते हैं तो 20 अंक, और 6 से 8 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, नंबर मिलेगा। और अगर 8 मिनट से ज़्यादा आप टाइम लगाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सेम वैसे ही महिलाओं के लिए दिया गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महिलाओं के लिए भी वही है, जैसे 8 मिनट में से पहले आप अगर दौड़ लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। 8 मिनट से 12 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। वो 12 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आप लोगों का जो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको चयन नहीं होगा, है ना। तो वहीं कूद आप देखोगे तो वही प्रोसेस है। यहाँ पे न्यूनतम जो है 3 फीट कूदवाएगा जो कि 5 यहाँ पे देख सकते हो 5 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट से अधिक कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो ये कुछ सिस्टम्स है जो कि आप लोग देख सकते हो, है ना। तो आप चाहे तो इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ही लंबी कूद वगैरह का है। और चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात की एज लिमिट, है ना। तो एज लिमिट इसमें कौन कौन भर सकते हो, तो उम्र की गणना जो है 1/1/2025 से की जाएगी, और 1/1/2025 से यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2025 तक में आपका एज अगर यदि 19 साल हो जाता है, कम से कम 19 साल, तो आप इस वैकेंसी को जो भर सकते हो, है ना। और अधिकतम जो है उम्र सीमा अगर आपका 40 वर्ष रखा गया, अगर ये आप 1/1/2025 तक में अगर ये 40 वर्ष से कम है तो आप भर सकते हो, है ना। तो 19 साल से 40 साल के बीच में अगर आप आते हैं 1/1/2025 तक में तो आप इसमें भर सकते हो, है ना। आवेदक का जन्म देख सकते हो तिथि देख सकते हो 1985 से लेकर के 2005 के बीच में अगर ये आपका है तो आप लोग जो है भर सकते हो। यहाँ पे क्लियर लिखा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा कि 1 जनवरी 1985 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 के बीच में अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ है इस सब के बीच में तो आप भर सकते हो। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है ना। चलिए उसके बाद मैं बता दूं एप्लीकेशन फ़ी, तो ऑल कैटेगरी के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको 200 रुपया लगेगा ऑनलाइन फ़ी, है ना। पेमेंट मोड ये ऑनलाइन होने वाला। डॉक्यूमेंट, है ना, सबसे बड़ा बात आखिर डॉक्यूमेंट क्या करेगा, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है ना, जैसे 10वीं का मार्कशीट हो गया, और आपका जैसे 7वीं पास है तो 7वीं का टीसी हो गया, वही ये कुछ जो कि आपको पास होगा ही, है ना। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद जाति चाहिए, है ना, यानी कि रीजनल यानी कि निवासी हो गया, है ना। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए आपको अप्लाई करने में, ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाला है। चलिए
उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये ऑनलाइन कब से हो रहा है, तो 15 जून 2025 से हो रहा है। इसका लास्ट डेट जो है 30 जून 2025 है। एडमिट कार्ड का भी जारी नहीं किया गया सूचना, तो जैसे ही आएगा मैं आपको डेट दे दूंगा। एग्जाम डेट भी अभी नहीं आया है, जो कि कमिंग सून लिखा हुआ है ना। अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे देखोगे तो ये वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो, है ना। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, होम पेज में आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके जो आवेदन पत्र को सही से भर लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जाता है वो अच्छा से आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है ना। और जो पैसा जो बोला जाता है आप अच्छा से उसको पेमेंट करोगे, भुगतान करोगे। उसके बाद आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट सुरक्षित निकाल करके रख लेना है ना। इंपॉर्टेंट लिंक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारा जो है दिया गया है। जैसे नीचे के स्वाइप करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अप्लाई लिंक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, है ना। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आता है नया, तो वैकेंसी आता है, चाहे वो केंद्र सरकार की वैकेंसी हो फिर राज्य सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है, तो मैं आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो यूट्यूब पर सबसे पहले अपलोड कर दूँगा, इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई सवाल रह गया, क्वेश्चन हो तो, डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। 24 से 48 घंटे में आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग देख सकते हो 7वीं पास से लेकर के 10वीं पास तक का ये वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। 1600 प्लस वैकेंसी है, तो आप लोग झारखंड के जितने भी यानी कि हैं व्यक्ति, आप लोग भर सकते हो इसमें। तो इसको अप्लाई कर दीजिए, होने का होगा तो आपका हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही कम कैटेगरी रखा गया, सब चीज़ आप लोग देख सकते हो। मात्र 200 रुपये में अप्लाई कर सकते हो। टाइमिंग भी आप लोगों के पास अभी 10 दिन है, तो आप आराम से जो अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।